अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो माफ़ कीजिए, आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ अपना क्षण इस वीडियो को देना चाहते हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी वाले लोग जिनको यह वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, जो कि आप आगे की वीडियो में समझ सकते हो। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों वेस्टर्न फिलोसफी और ईस्टर्न फिलोसफी में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी ये पृथ्वी और ब्रह्मांड बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं। तो चलिए इन सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन जो हो रहे हैं इनको दो भागों में हम बांट देते हैं। पहला तो वो भाग जो कि ईस्ट साइड में रहता है, यानी कि ईस्टर्न फिलोसफी वाले, और दूसरी तरफ वह लोग जो कि वेस्ट साइड में रहते हैं, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी वाले। ईस्टर्न फिलोसफी वाले वह लोग हैं जो कि वेदांता को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं और वेद उपनिषद को मानते हैं, और यह लोग काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक और माइंड से परे वाले अनुभव करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के साथ ही अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी पर नज़र डालें तो वेस्टर्न फिलोसफी वाले इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, जो कि माइंड के अंदर के गेम को ही समझने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, यानी कि इससे परे का कोई अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि यह लोग बहुत ज़्यादा अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि तर्क क्या होता है। तर्क वह चीज़ है जो कि किसी चीज़ को काट कर उससे जानकारी निकालना, यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक फूल है, और अगर आप एक तार्किक व्यक्ति है तो पहले आपके दिमाग में यह विचार आएगा कि इसको काट कर इसमें जो भी जानकारी है वो देख ली जाए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको तो उस फूल के बारे में ढेरों सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, लेकिन वह फूल नहीं मिलेगा। इसी से संबंधित हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वह यह नहीं मानता है, वह इसे पूरी तरह से अलग करने के बारे में सोचता है, यानी हम किस तरह से इस तर्क वाली बुद्धि से परे होकर किसी चीज़ का अनुभव कर पाएं। चलिए मैं आपको ऐसे 3 उदाहरण बताता हूँ जिनकी मदद से आप यह समझ पाएंगे कि क्यों ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड से बेहतर है। तो हम अगर पृथ्वी के मामले में देखें तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी में भी 7 चक्रास होते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट साइड में पृथ्वी के उन 4 चक्रों का ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ऊर्जा है जो कि हमारे ऊपर के 4 चक्र हैं, और वेस्ट साइड में उन चक्रों की ज़्यादा ऊर्जा है जो कि हमारे शरीर के नीचे के 3 चक्र है। इसी कारण से ही पृथ्वी की बनावट ही इस तरह से है कि ईस्ट साइड में रहने वाले लोग वह अनुभव कर पाते हैं जो कि माइंड से बियॉन्ड है, यानी कि माइंड से परे है। दूसरा कारण बताने से पहले, अगर आपका तर्क बहुत ज़्यादा विकसित है या फिर आप वेस्टर्न साइड में रहने वाले हैं तो आपको यह चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये माइंड से परे का गेम है सारा। तो दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं, और इन ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम रोज़ आरती करते हैं। अगर आप हमारी तरफ से हैं तो आप यह जानते ही होंगे कि हम आरती क्यों करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। वह सोचते हैं कि हम आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जिसे हर वक्त कुछ तरह से, मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो एक गाड़ी को पेट्रोल की हमेशा से ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें रोज़ाना आरती करनी पड़ती है। लेकिन कई ऊर्जा स्थल ऐसे भी हैं जिन्हें किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसे योगी महायोगियों ने उन मंदिरों को बनवाया जहाँ पर ऊर्जा इस तरह से विद्यमान रहती है
जहाँ से उसे किसी आरती की या फिर किसी और प्रक्रिया की जरूरत ना होने के बावजूद भी वह ऊर्जा हमें आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने के लिए मदद कर पाए। यह सारी गतिविधियाँ इसी कारण से ही हमारे देश में बहुतायत में पाई जाती है। और तीसरा और आखिरी कारण कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं। अगर हम भारतीय कैलेंडर देखें तो हर एक माह के अंदर 2-3 त्यौहार तो होते ही हैं, लेकिन कई लोग हम यह नहीं जानते कि हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्योंकि हर लोग यह सोचते हैं कि त्यौहार किसी वजह से मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार मनाने की यह प्रथा इस वजह से शुरू नहीं हुई, वह बल्कि इस वजह से शुरू हुई क्योंकि जिस वक्त हम त्यौहार मना के खुशी प्रकट करते हैं उस वक्त हमारा अनहद चक्र बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम, करुणा, भावना और इसी के साथ ही आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने में यह अनहद चक्र हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी वजह से हमारे पूर्व काल से ही बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन आजकल वेस्टर्न फिलोसफी से प्रभावित होने वाले लोग हमें यह कह रहे हैं कि हम यह क्या नाटक कर रहे हैं। इसीलिए तो इन सभी कमियों की वजह से ही तो वेस्टर्न फिलोसफी में इन सब की कमी के ही कारण वह लोग कभी माइंड से बियॉन्ड होकर अनुभव करने का सोच भी नहीं सकते हैं। इतिहास भी इन चीज़ों की गवाह है कि सारे उच्चतम चीज़ों की शुरुआत ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्व से ही हुई है। वेस्ट ने हम पर बहुत ज़्यादा शासन किया, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा, लेकिन वह यहाँ से वो ही चीज़ ले जा पाए जो कि माइंड के लेवल की है। माइंड से बियॉन्ड वह कुछ भी यहाँ से नहीं ले जा पाए हैं। और इन सभी चीज़ों पर नज़र डाले तो हमें यह पता चलता है कि पूर्व में ज्ञान का भंडार था और है और हमेशा रहेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखकर अगर विचार करेंगे तो हमारे सामने एक आसान सी गुत्थी सामने आती है कि अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है और हम जिन सुविधाओं का आज आनंद ले रहे हैं वह आज से पहले राजा महाराजाओं के लिए भी दूभर थी। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो आज से पहले किसी के पास नहीं थी। इस वजह से आज हर एक मनुष्य अपनी परम चेतना को पाना चाहता है, लेकिन इसका रास्ता अलग अलग है। वेस्टर्न फिलोसफी वाले वह अपने माइंड के ज़रिए और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वह पाना चाहते हैं जो कि हम भी पाना चाहते हैं, लेकिन उनका रास्ता दूसरा है और क्या पता वह रास्ता वहाँ तक पहुँच पाएगा या फिर नहीं। लेकिन पूर्व में वह लोग हैं जो कि हमेशा से अपने अंदर के टेक्नोलॉजी पर काम करते रहे हैं और वह जानते हैं कि उस परम चेतना को कैसे पाया जाए। परम चेतना का नाम सुनकर कई लोग उलझन में पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि हर मनुष्य को उस परम चीज़ को पाने की इच्छा हमेशा से है। जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि इंसानी सिस्टम, इंसानी शरीर इसलिए ही बना है कि वह इस मानव शरीर से परे जा सके। लेकिन वेस्ट वाले इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। लेकिन हमारा पूर्वी समाज और पूर्वी वेद विज्ञान यही तो कर रहा है। इस परम चेतना पर हर किसी का अधिकार है, इसलिए वेस्टर्न साइड को हम इससे वंचित नहीं रख सकते। लेकिन हम उन्हें समझाए तो भी कैसे समझाएं कि वो जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी पा रहे हैं, वह अपने माइंड के भीतर ही, वह अपने माइंड के एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह ही अनुभव कर रहे हैं। वह उससे परे अनुभव कुछ भी नहीं कर सकते जैसे कि वह कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें यह बताना बहुत मुश्किल है कि माइंड से परे भी कुछ होता है, माइंड से परे भी कुछ अनुभव होते हैं। और मेरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है। दो शब्दों का एक नाम गुरु, जो आज बदनाम हुआ पड़ा है। वह गुरु जो हमें वेदों में लिखा गया है, गुरु वह है जो हमें वहाँ ले जा सके जिसका ना तो हमें रास्ता पता है और ना कि हम वहाँ जा रहे हैं उसका पता। आज गुरु वह हो गया है जो कि ABCD 1 2 3 सिखाने वाला है। गुरु वह नहीं, गुरु तो वह है जो हमें उस परम चेतना तक ले जाए। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी वाले यह कहते हैं कि हम अपनी इनर गाइडेंस के जरिए उस परम चेतना को पालेंगे। हाँ, यह कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए यह सही नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे को यह कहकर छोड़ दिया जाए कि हाँ अब तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो आप ही जानते हो। अगर वह बच्चा जिंदा भी बच जाए तो भी उसमें गुणों का अभाव, संस्कारों का अभाव रह जाएगा। इसी कारण से ही हमारी पूर्वीय संस्कृति में गुरु का इतना महत्व है। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो सतगुरु जग्गी वासुदेव, जिन्होंने अकेले ही ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि आज आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक नए स्तर पर ले जा रही है। विश्व भर में आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को समझा रही है कि क्या है वो चेतना। और इन्होंने अकेले ही एक ध्यान लिंग की स्थापना की, जो कि आज हर एक व्यक्ति के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अगर ध्यान लिंग के बारे में और जानना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। और इसके साथ ही मिट्टी बचाओ अभियान, आप इसे कैसे भूल सकते हो। इसे संपन्न बनाने के लिए इन्होंने कई देशों की यात्रा की। और एक दिव्यदर्शी योगी और गुरु ऐसा ही तो होता है जो कि हर एक व्यक्ति को उसके सही रास्ते पर ले जा सके। क्या आपको समझ में आया? नहीं तो एक और बात लेते हैं। आप सबको पता है कि हम भी जन्म लेते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो एक जीवन के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमें ईगो घेर लेता है, यानी कि हम अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे अंदर कई तरह के अहंकार की परतें जम जाती है। तो अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की माने, अपनी इनर वॉइस की सुनकर अपनी परम चेतना को पाएं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वॉइस सच्ची है और कौन सी झूठी? इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और योगा आज एक बिजनेस बनकर रह गया है। वो योग, वो तकनीक जो एक बुद्धू व्यक्ति को भी बुद्ध बना सकती थी, वह आज सिर्फ एक एक्सरसाइज करने का साधन बनकर रह गया है। योग ऐसी तकनीक है जो कि किसी भी तरह से व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी है, लेकिन योग आज की वक्त में कुछ भी नहीं रह गया है। असल में योग का मतलब है कि मैं और तू एक हो जाना, यानी कि सब कुछ एक हो जाना। सूर्य और चंद्र एक हो जाना, स्त्री और पुरुष एक हो जाना। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनकर यह सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए। यही होती है तार्किक बुद्धि, जो आपको परे के आयाम नहीं देखने देती। योग का इस तरह बिखर जाना यह आज से नहीं बल्कि आज से कई साल पहले शुरू हो गया था, जब वेस्टर्न फिलोसफी ने हम पर पहली बार कदम रखा था। यानी कि अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों को ऐसे गुलाम चाहिए थे जो कि उनके लिए काम कर सके, लेकिन हमारे योगी महायोगी उनका अधिकार नहीं मानते थे, क्योंकि वह इस बुद्धि और इस शरीर और इस संसार से परे थे। लेकिन इसी कारण उन्होंने ऐसी फिलोसफी स्थापित की कि उन्होंने यह बताया कि योग एक नेगेटिव चीज़ है। मान लीजिए कि एक बार तो कोई योगी इसे नहीं मानेगा, लेकिन उन्होंने लगभग हम पर 200 साल तक राज किया। तब सोचिए कितने बच्चे जन्म लिए और कितने बूढ़े मर गए। समझ लीजिए इससे ही वहाँ से शुरू हुआ था योग का नाश।
और आज आखिरकार हमारा देश आज़ाद होकर कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमारी वह संस्कृति वापस उस तरह से नहीं लाई जा सकती। लेकिन हमें यहाँ पर चुप बैठ के नहीं रहना चाहिए, हमें इसके लिए एक अहम कदम जरूर से उठाना चाहिए। और योग के बिखरने की एक और वजह भी है कि जब हम कोई भी ध्यान प्रक्रिया शुरू करते हैं और किसी पाखंडी की सलाह पर यह करते हैं तो हमारे सामने पहले नेगेटिव फीलिंग्स आती है, क्योंकि जैसे जैसे हमने बड़े होने पर जो अहंकार का चोला पहन रखा है वह ध्यान की इस प्रक्रिया से धीरे धीरे विलीन होने लगता है और इसी के साथ ही कुछ नेगेटिव भावना भी विलीन होने लगती है, तब वह हमारे सामने आती है और इसी से हम समझ लेते हैं कि ध्यान एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम ध्यान को जारी रखें तो हमारे सामने कुछ और ही सामने आता है। इन्हीं सब चीज़ों को टारगेट करके वेस्टर्न फिलोसफी आज यह कह रही है कि ध्यान कुछ भी नहीं कर सकता, यह एक अंधविश्वास है। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी, वही विज्ञान कह रहे हैं कि एक सरल सी साधना करके आप अपने दिमाग और खुद को विकसित कर सकते हो। आज की इस टेक्नोलॉजी में, आज के हमारे इस युग में, यह युग योग का युग है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे पास जो साधन है वह आज से पहले किसी के पास नहीं थे। अब वक्त आ गया है हमें अपनी परम चीज को पाने का। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि वह टेक्नोलॉजी बड़ी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक बार इस बात को जरूर से सुन लेना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। इसीलिए हमारी योगिक संस्कृति ने बाहर नहीं भीतर की तरफ देखने के लिए कहा है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम जरूर से सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जीवन का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए इस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल देते हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे पहला जीव पानी में पनपा और वह जीव बाद में धीरे धीरे थल पर आया। उसके बाद वह पूरी तरह कीचड़ में रहता था। उसके बाद वह पूरी तरह से मांसाहारी जीव बना। ऐसे कर करके उसने पूरी तरह इंसान को बनने की प्रक्रिया बताई। लेकिन आप यह जानकर चौंक जाओगे कि चार्ल्स डार्विन से 15,000 साल पहले आदि योगी शिव ने यह बता दिया था कि इस जीवन का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए इस पर भी एक दृष्टि डाल देते हैं। ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। विकासवादी स्मृति तय कर रही है कि आप सिर्फ मानव रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति की ओर देखा और कहा, पहले हम मछली थे। वे ये भी कहते हैं, जब तक सौर मंडल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव ना हो, आप शारीरिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते। चाया होगा 9 अवतार हैं। हाँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 9 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार? नहीं, कूदिए मत। कूर्म अवतार? वराह? नहीं। नरसिम्हा? वामन? परशुराम? रामा? कृष्ण? बुद्ध? 9। अब ले है। उन्होंने गलापगोस द्वीप पर जाकर चीजों को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा। वे अपनी आंखें बंद करके बैठे और देखा कि अगर आप इसमें पर्याप्त गहराई तक जाते हैं तो इसमें एक विकास मूलक स्मृति है। अगर कोई विकास मूलक स्मृति नहीं होती, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आप एक तरबूज खाते हैं, कुछ समय बाद उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति को देखा और वे कहते हैं, पहले हम मछली थे, फिर हम ये थे, ये सभी 9 चीजें, और अब आप यहाँ हैं। अब जबकि आप यहाँ हैं, आपने ये मनुष्य रूप लिया है। अगर आप यहाँ से विकसित होना चाहते हैं तो आप सिर्फ सचेतन रूप से विकसित हो सकते हैं। आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके लिए एक पूरा गणित है कि क्यों आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके बहुत से पहलू हैं। मैं गणित में नहीं जाऊंगा। कुछ महिलाओं ने इनकार से सिर हिलाया है, नहीं, हमें गणित नहीं चाहिए।
लेकिन गणित के बिना कोई रहस्यवाद नहीं है। To put it very simply, इसे बहुत सरलता से कहें तो आप अभी जो हैं उसकी प्रकृति स्मृति का एक परिणाम, उसका एक जटिल मिश्रण है। आपकी जब हम वेदांता को खुद से बढ़कर फॉलो करने लग जाते हैं, तब जाकर हमारे दिमाग के वह दरवाजे खुलते हैं जिनसे हम उस मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उससे हम इस पूरी प्रकृति को समझ सकते हैं और इसका पूरा विवरण भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ लेकिन आप समझेंगे नहीं, तो हम खुद पूरा ब्रह्मांड बन जाते हैं। यह सुनने में दिलचस्प लगता होगा, लेकिन यह एक्सपीरियंस करना काफ़ी कठिन हो सकता है, क्योंकि एक योगी पूरी साधना करके एक निश्चल तत्व की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है। उस वक्त उसके सामने वह दरवाजे अपने आप खुलेंगे और तब जाकर वह व्यक्ति उस मोक्ष को प्राप्त करेगा। वेदांता, यह कहने में मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं होगी कि वेदांता भी उन सभी चीजों की तरह भ्रष्ट नहीं हुआ है। यह कहना बिल्कुल ही सही है कि वेदांता को भी आजकल के तर्कशील और वेस्टर्न फिलोसफी ने बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन वेदांता एक ऐसी चीज है जिसे बिगाड़ना मुश्किल है। थोड़ा बहुत तो मुश्किल है, आसानी से यह बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि वेदांता में वह पूर्णतः सच्चाई लिखी गई है और इस तरह से लिखी गई है कि मूर्ख पढ़ेगा तो उसे कुछ और समझ आएगा और बुद्धिमान उसे पढ़ेगा तो उसे पूरा ब्रह्मांड समझ आएगा। अगर वेदांता की बात करें तो हर चीज़ में वेदांता का असर हमें दिखाई देता है। रामायण, महाभारत और भी कई ऐसी कहानियां हैं जिनके अंदर वेदांता का महत्व हमें देखने को मिलता है। वेदांता एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी द्वारा लिखी नहीं गई है। यह एक ऐसी चीज़ है जिन्हें ऋषि मुनियों द्वारा खुद अनुभव करके एकदम साक्षात्कार रूप में लिखा गया है, जो कि हमारे लिए आज भी मददगार है। और इसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि कलयुग में कोई भी ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने वेदांता को इस प्रकार से लिखा कि वह आनंद के साथ पढ़ा जाए, और वह इस प्रकार से भी लिखा कि बुद्धिमान उसे पढ़े तो सब कुछ जान जाए और बुद्धिहीन उसे पढ़े तो उसे एक मनोरंजन लगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पूर्व में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यह भी एक वेदांता का उदाहरण है। हमारे पूर्व बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यह सोचा और विचारा कि कलयुग में किस तरह के लोग होंगे। वह जानते थे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना मुश्किल है जिसको बिना ज्ञान के वह सब प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई, ऐसी चीज़ों की और ऐसी संस्कृति की स्थापना की कि हम अपने आप अपने परम तत्व की तरफ पहुँच सके। तो उन्होंने ऐसे त्यौहार मनाए और ऐसी चीज़ें बताई जिनसे कि हम अपने पिंजरे को तोड़कर आज़ाद हो सकें। त्यौहार मनाने की असली वजह यह है कि जब भी हम खुश और उल्लास में होते हैं तो हमारा अनहद चक्र सक्रिय हो जाता है और हम अपने आप प्रेम और श्रद्धा के भाव में चले जाते हैं। आत्मज्ञान पाने के 3 रास्ते हैं, 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है भक्ति, यानी कि ऐसी भावना किसी के साथ जोड़ लेना, तीव्र भावना जो कि हमें आत्मज्ञान तक ले जा सके। दूसरी बुद्धि और तीसरी ऊर्जा। बेशक इन सब में भक्ति सबसे तेज है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ विलीन होना पड़ता है। भक्ति ही सबसे तेज साधन है, इसलिए हमारे देश में भक्ति की जाती है। आजकल भक्ति को अलग ही मोड़ दिया गया है, लेकिन भक्ति यानी कि मैं और तू नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ या फिर तू ही तू है। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों इस पिंजरे को नहीं तोड़ पा रहे हैं। आपके सामने सीधा सा जवाब है। आपके सामने आज़ादी है, आपके सामने ब्रह्म आनंद है, वह आनंद जो हर चीज़ से परे है।
वह सेक्स के आनंद से महान गुना ज्यादा आनंद है। हमारे ऋषि मुनि आनंद और खुशी के खिलाफ नहीं है। वह यह नहीं कहते कि हमें यह नहीं प्राप्त करनी चाहिए, वह यह कहते हैं कि छोटी खुशी या फिर छोटा आनंद हमें नहीं प्राप्त करना चाहिए। इंसान बड़ा है अनंत पाने के लिए, अनंत खुशी, अनंत आनंद, अनंत ब्रह्मानंद के। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। आप जानते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड सूर्य पर केंद्रित है। सूर्य से ही सब कुछ बना है। अगर सूर्य ना होता ना कोई जीवन, और जीवन की कल्पना भी नहीं होती। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं जानते ना। कोई वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं दे सकता। हमारी वेद ग्रंथों में कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बनाने वाला, दूसरा संचालन करने वाला और तीसरा संहार करने वाला। अगर आपके वैज्ञानिकों की भाषा में कहूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप देख सकते हो इन तीन चीज़ों से ही यह पूरी पृथ्वी बनी है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। और आजकल लोग यह भी कहते हैं, वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि कोई ऐसी एक शक्ति है जिसने हम सबको अपनी जगह पर थाम रखा है। और लेकिन हम तो यह पूर्व काल से ही जानते हैं कि वह कालों के काल महाकाल है, जो कि हर किसी को अपनी जगह पर थामे हुए हैं। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे की ओर जाना चाहते हो तो मैं आपको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप निष्कर्ष निकालना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। यानी कि उस तार्किक बुद्धि को बंद करने का यही एकमात्र तरीका है। यानी कि तार्किक बुद्धि का मतलब है दो चीज़ों में बांट देना। यानी कि वह अच्छा है, वह बुरा है, वह मेरे लिए अच्छा है, वह मेरे लिए बुरा है। यही एक चीज़ तार्किक बुद्धि की महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इससे परे हो जाते हो तो आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके लिए एक सरल चीज़ बन जाकर रह जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको यह जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी वास्तविक रूप से गुरु नहीं है तो भोले महादेव को गुरु मानना, इससे कोई बुराई नहीं होगी। क्योंकि वह अकेले एक ऐसे प्राणी हैं, कहने तो प्राणी कहेंगे लेकिन उनके ख्याल से, हमारे ख्याल से और ऋषि मुनियों के ख्याल से वह इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह कहीं दूर से आए थे, पता नहीं कहाँ से, लेकिन आए थे। यहाँ के तो वह बिल्कुल नहीं थे। शिव एक ऐसे प्राणी है जिसने हर चीज़ अनुभव की। हर एक चीज़ उनके पास है। चंद्रमा है उनके पास, सूर्य है उनके पास, विष भी उनके पास, अमृत भी उनके पास, सांप भी उनके पास, उनके बेटे के पास नेवला यानी कि मूषक, और सांप का जानी दुश्मन कार्तिकेय, मोर और शेर, और गाय का दुश्मन आप जानते ही हो। हर चीज़ का एक रूप महादेव है। हर चीज़ का एक रूप महादेव है। आधे स्त्री है, आधे पुरुष भी है, हर कुछ महादेव है। तो क्यों नहीं वह आपके गुरु हो सकते हैं। आप साक्षात्कार रूप में उनका दर्शन भी कर सकते हैं। अगर हम मन से उन्हें गुरु मानेंगे तो वह आपकी मदद जरूर ही करेंगे। देखिए ये समय कितना जल्दी बीतता जा रहा है। हमने शुरू किया था वेस्टर्न फिलोसफी वर्सेस ईस्ट फिलोसफी, तो इस वीडियो की एंड होने ही वाली है और आपको पता जरूर ही चल गया होगा कि ईस्ट फिलोसफी वेस्ट फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यानी यह कहना भी गलत होगा कि ईस्ट और वेस्ट फिलोसफी होती है, क्योंकि सभी ईस्ट से निकला है। सब कुछ पूर्व की देन है। पूर्व में ही सब कुछ हुआ है और यहाँ से जो कुछ लेकर गए हैं वह वेस्ट में हो गया है। यानी कि वेस्ट वाले यहाँ से तार्किक बुद्धि के रूप में जो कर ले गए वह आज विज्ञान के रूप में फलित हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान वेस्ट की देन है। नहीं, कभी अपना भारतीय इतिहास चेक कीजिए। हमने विज्ञान का निर्माण किया है, यह नहीं भूलना चाहिए हमें। हमारी भारतीय संस्कृति एकदम खुली संस्कृति है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की बाधा नहीं लगाई गई है। जो भी चाहता है वो कर सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कई रास्ते हैं लेकिन गुरु एक सरल रास्ता है। आप चाहो तो कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हो, लेकिन
अपनी परम मुक्ति को पाना ही आपका लक्ष्य है, यह आपको नहीं भूलना चाहिए। हमारे समाज, हमारी संस्कृति में हर किसी को एकदम खुली सुरक्षा मिली है आध्यात्मिक प्रकृतिया के लिए। आपको यह भी याद रखना जरूरी होगा कि हमने कभी भी सेक्स जैसी चीज़ों को छुपा कर नहीं रखा। बहुत से महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इन पर भी रिसर्च की, यानी कि कामसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो कि पूर्ण रूप से सेक्स पर आधारित है, लेकिन हमने उसको भी एक पुराण की तरह देखा। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस से आपसे यही चाहता हूँ कि आप कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि आप भी उस मुक्ति की राह पर है, क्योंकि हर एक इंसान का यह फर्ज बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे इंसान को भी उस परम चीज़ को पाने की व्याख्या दे सके। तो यह वीडियो पूर्ण रूप से उसी पर ही आधारित था, और अगर इस वीडियो में से किसी एक व्यक्ति की सोच बदल जाए तो यह वीडियो मेरे लिए पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा, पूर्ण रूप से साकार, 1% इधर उधर नहीं। तो अब मैं आपको आखिर में सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी को फॉलो करते हो तो बस एक बार ईस्टर्न फिलोसफी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। क्या पता आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए, क्या पता आपका सारा सिस्टम, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी इच्छाएं सब कुछ बदल जाए। ईस्टर्न फिलोसफी की बात करें उतनी ही कम, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ निकला है। आज भारत एक ज्ञानी देश है, आज हर एक को हर चीज़ का अधिकार है, इसलिए अब वक्त आ गया है मानवता को एक नए स्तर पर ले जाने का। अगर इस वक्त मानवता नहीं बदलती है तो हम एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरह ही चलता रहा तो हम जल्द ही इस सृष्टि का विनाश कर देंगे। आज आप देख रहे हैं कि कई जानवर नष्ट हो चुके हैं, जिनकी प्रजातियां ही लुप्त हो चुकी है, और इसके साथ कई और भी चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही है। पृथ्वी का विनाश हो रहा है, और यह सब कुछ मानव के कारण, और मानव इस कारण कर रहा है क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन उसको संतुष्टि मिले तो भी कैसे, क्योंकि उसके रास्ता ही गलत चुना है। आखिर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सारा काम पूर्ण हो चुका है। शिव वह है जो नहीं है, और जो नहीं है वही सत्य है।